IMF वफ्द के वजीर खजाना से पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात जारी। नेथिन पोर्टर IMF वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। चेयरमैन FBR भी मुज़ाकरात में शरीक। IMF वफ्द आज दीगर वजारतों के आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वजारत खजाना और मनसूबा बंदी ने रिपोर्ट्स IMF को पेश कर दी। वफाकी kabीना का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत की एक साला कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ आज कौम के सामने एक साला हुकूमती कारकर्दगी पेश करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई 1.5% पर आने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, आवाम को इर्जा निर्खों पर अशियाए ज़रूरिया की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मैक्रो इकनॉमिक मौशी बेहतरी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचना शुरू हो गया। बरामदात में इजाफे ने मुल्क की तिजारती खसारा भी बढ़ा दिया। रमा माली साल के पहले 8 माह में तिजारती खसारा 15 अरब 78 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी। 8 माह के दौरान बरामदात में मजमूई तौर पर 8.17% इजाफा हुआ। मुल्की बरामदात 22 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई। तिजारती खसारा 6.33% इजाफे से 15 अरब 78 करोड़ डॉलर रहा। बरामदात 7.4% इजाफे से 37 अरब। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ क्या फ़र्क पड़ता है। सारे फोरम मौजूद है, सारे फोरम काबिल एहतराम है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, 105 कुल मुल्जिमान थे, जिनमें से 20 मुल्जिम रिहा हुए। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है, हमें मिलनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने फैसला रोक के रखा। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। इस केस की कार्रवाई के हवाले से कोई हुक्म इम्तना नहीं, हम सिर्फ इनडोर मैनेजमेंट के तहत मामला चला रहे हैं। जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल हो जाएगा। इस वक्त PTI में बैठे लोग कब्जा ग्रुप है। PTI का सेक्रेटरी जनरल और बाकी ओहदेदार खुद साख्ता है। करोड़ों और अरबों रुपए की बंदरबांट हो रही है। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नाटक रचाया। PTI में एक आमरीत कायम है। जो पार्टी अपनी जमात में आइन नाफिज नहीं कर सकती वो मुल्क में क्या करेगी। ये मक्खी मारने से पहले भी अडयाला जाते हैं कि मक्खी मारे या ना मारे। जाली हुकूमत एक कैदी से खौफजदा है। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मुलाकातों पर पाबंदी का मकसद बानी PTI को रमज़ान में अजियत देना है। इत्तलात हैं कि बानी और उनकी अहलिया को सहरो अफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा, इबादत से भी रोका जाता है। अदालत को 26वीं आईनी तरमीम की जंजीरें तोड़कर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। दुबई का मैदान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का इम्तिहान। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में भारतीय सुरमा और कैंगरूज आज टकराएंगे। मैच 2 बजे शुरू होगा। जीतने वाली टीम फाइनल का टिकट कटवाएगी। ऑस्ट्रेलिया जीता तो आखिरी मार्का कज़ाफी स्टेडियम, भारत फतह याब हुआ तो दुबई में फाइनल होगा। कल दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा। दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान आज होगा। अबूरी हेड कोच आकिब जावेद प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ियों के नामों का ऐलान करेंगे। 16 मार्च से शुरू होने वाली सीरीज में 5 T20 और 3 एक रोज़ा मैचेस खेले जाएंगे। पहला T20 मैच 16 मार्च, दूसरा 18, तीसरा 21, चौथा 23 और पांचवा 26 मार्च को खेला जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस का पहला मुकाबला 29 मार्च, दूसरा 2 अप्रैल और तीसरा मैच 5 अप्रैल को खेला जाएगा। एबटाबाद, गलियात और मरी में शदीद बर्फबारी। हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। जाती सर्दी फिर लौटाई। मुतासरा इलाकों में शाहराहें बंद। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम।
गलियात में तालीमी इदारे 4 रोज़ के लिए बंद। स्कर्दू में भी निज़ाम जिंदगी मफलूज। वादी नीलम के इलाके दोधरी में तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकान तबाह, बिजली के खंभे और दरख्त उखड़ गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल खुलकर बरसे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत एक बार फिर टपक पड़ी। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। रमज़ान मुबारक में शहरियों को सस्ती अशिया फ्राहमी का आज़म। पंजाब में हुकूमत की जानिब से सहूलत बाजार लगा दिए गए। सहूलत बाजारों में चीज़ें DC रेट से कम पर दस्तियाब। सेब दर्जा अव्वल 290 रुपये, केला दर्जा अव्वल 255, कीनो 290 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त, गोभी 23, आलू 50 और प्याज 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। शहरियों का बाजार में दी जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। इस्लामाबाद में भी शहरियों के रिलीफ के लिए रमज़ान बाजार लगा दिए गए। खरीदारों का इंतजामात बेहतर करने का मुतालिबा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास सयाहत के फ़रोग़ के लिए अहम फैसले। पंजाब में 170 सयाहती मुकामात की तामीर, मुरम्मत और बहाली की असूली मंजूरी दी गई। पंजाब की पहली मुकम्मल टूरिज़्म ऐप तैयार, जल्द आगाज़ होगा। टूरिज़्म ऐप के जरिए 170 सयाहती मुकामात की वर्चुअल सैर की जा सकेगी। दूसरी तरफ वज़ीर आला मरियम नवाज की काविश से बरसों पुराने मराकिज़ सेहत की हालत बदल गई। दूर दराज के 750 मराकिज़ सेहत यूरोपी ममालिक के क्लिनिक का मंजर पेश करने लगे। स्टेट ऑफ आर्ट मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का इंतजाम भी यंग डॉक्टर्स के सफर। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ। मरकजी मुलजिम अरमगान का कॉल सेंटर शहर के 70 गैर कानूनी कॉल सेंटर्स का सहूलतकार निकला। बैरून मुल्क जालसाजी के जरिए रकम बटोरने वाले कॉल सेंटर अरमगान के मर्चेंट्स अकाउंट्स इस्तेमाल किया करते थे। मर्चेंट अकाउंट्स अरमगान के वालिद और भाई के नाम पर हैं। इस्लामाबाद से दुबई जाने वाली परवाज 10 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। निजी एयरलाइन के मुसाफिरों का पारा हाई। एयरपोर्ट लाउंज में धरना दे दिया। एयरलाइन के खिलाफ नारेबाजी, हंगामा आराई बढ़ने पर ASF को तलब कर लिया गया। महकमे तालीम सिंध में 5000 मफरूर असातिज़ा का इंकशाफ। महकमे तालीम का तमाम मफरूर मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने का फैसला। महकमा तालीम के मुताबिक 400 से ज़ायद असातिज़ा घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। सैकड़ों असातिज़ा बैरून मुल्क मुक़ीम हैं। FIA, NCB, इंटरपोल की बड़ी कार्रवाइयाँ। दहशतगर्दी, कत्ल, डकैती जैसे संगीन मुकदमात में मतलूब 6 इश्तिहारी UAE से गिरफ्तार मुलजिमान में सुफियान अली, आकाशा इकबाल, जुहेब शहजाद, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद जलील और रमीज़ अशरफ शामिल हैं। IGFC बलोचिस्तान साउथ का गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज खारान का दौरा। IGFC गर्ल्स कॉलेज के तालिबात और असातिज़ा के साथ ख़ुसूसी नशिस्त में शरीक हुए। तालिबात के मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी दिए गए। बाकी यरगमालियों को रिहा ना किया तो हमास को भयानक नताइज भुगतना पड़ेंगे। जंग बंद नहीं होगी। आइंदा ना रुकने वाले मरहले की तैयारियां कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की जुटाई बरकरार। नेतन्याहू ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा, हमास की क़ैद से 25 यरगमालियों को जिंदा हालत में छुड़ाने में कामयाब रहे। लबनान में पेजर ऑपरेशन बेहतरीन था। हिजबुल्लाह के खात्मे के बाद दहशतगर्दी की शक्ल बदल चुकी है। गजा के बारे में अमरीकी सदर की दूर अंदेशी की हिमायत करते हैं। अमरीका की जानिब से कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफात से नाफिज होगा। चीन से अशिया की अमरीका दरामद पर भी इजाफी चार्जेस आज से नाफिज किए जाएंगे। इकदाम से अमरीकी स्टॉक मार्केट में गैर मामूली गिरावट। सदर ट्रंप के इकदाम से मुलाजमतें ख़त्म होंगी, अफरात ज़र बढ़ेगा और इलेक्शन के साल में इक्तसादी तबाही होगी।
कौन बनेगा किरत का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में एहसाब शिकन मुकाबले जारी। लाहौर की कारी जीशान हनीफ ने लाहौर ही के नोमान हफीज को 1 नंबर के इंतहाई कम मार्जिन से शिकस्त दे दी। ईमान अफरोज मुकाबले देखिए हर रोज दोपहर 2 बजे सिर्फ न्यू न्यूज़ पर। चश्मे बदूर ऐसा हुस्नो जमाल महाबा की अता और कौन बनेगा नात का सुल्तान? चैलेंज दर चैलेंज, रूह परवर आवाज़ें, आसाब शिकन मुकाबले। अली जैन ने मुजम्मिल नसीर को शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। रूह परवर मुकाबले पूरा माह सुबह 3 बजे सिर्फ न्यू न्यूज़ पर।